ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया। टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने किया कमाल रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय गेंदबाजों ने कमाल करते हुए इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहले दिन ही पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को धराशाही कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने, तो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तो जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने, लेकिन गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। पेट कमिंस ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा के साथ एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे। मैक्स विनी दोनों बल्लेबाजों से ऑस्ट्रेलिया की टीम को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों से भी उम्मीद थी वह आज शुरुआती विकेट जल्दी चटकाकर टीम इंडिया को देंगे। लेकिन मुकाबले की पहली गेंद पर चौके से बेहतरीन शुरुआत यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कर डाली उस्मान ख्वाजा ने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर दूसरे ओवर में भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला उन्होंने और पुल के जरिए गेंद को स्क्वाड लेग बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद यहां पर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर जब तीसरा ओवर लेकर आए तो यहां पर भारतीय टीम को उन्होंने पहली सफलता दिला दी। शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से बीट किया यहां पर उस्मान ख्वाजा को और बल्ले का भारी किनारा लेकर गेंद पहुंच गई सीधे विकेट कीपर के हाथ में और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। उस्मान ख्वाजा इस मुकाबले में 9 रन बनाकर पैवेलियन लौटे और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक और बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला आज के दिन के 7वें ओवर में, जब यहां पर आकाशदीप की गेंद को बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए मैक्स विनी ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ही एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मैक्स विनी की पारी को समाप्त किया और यहां पर स्लिप में उन्होंने विराट कोहली को अपना कैच थमा दिया और भारतीय टीम को आज के दिन की दूसरी सफलता मिल गई। और बड़ी सफलता थी क्योंकि मैक्स विनी धीरे धीरे सेट हो रहे थे, लेकिन आखिरकार वह भी पैवेलियन लौट गए 5 रनों की पारी खेलकर। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों, यहां पर शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच नए बल्लेबाज स्मिथ ने मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ चौके के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से जब वह 15वां ओवर डालने आए तो भारतीय टीम को एक और सफलता उन्होंने दिला दी और यहां पर पैवेलियन बेस दिया मरनूस मार्नस लाबुशेन को, जिनके बल्ले का भारी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर एस पंत के हाथों में पहुंच गई और एक और सफलता टीम इंडिया को मिली। और जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार सफलता प्राप्त कर ली क्योंकि मरनूस मार्नस लाबुशेन बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार 27 का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर स्टीव स्मिथ के सामने भी एक चांस जरूर बना था, लेकिन स्टीव स्मिथ के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और किस्मत ने उनका साथ दिया कि वो जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर अपना विकेट नहीं गंवाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ट्रेविस हेड ने भी यहां पर आज के दिन के 17वें ओवर में एक और अपरकट शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। उनके बल्ले से निकला हुआ आज का ये पहला चौका था। वहीं पर इसके बाद 21वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा के ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर स्क्वाड लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए।
ट्रेविस हेड और बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद सामने की तरफ स्टीव स्मिथ ने भी 25वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर आकाशदीप की गेंद पर लगाया। उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला और घास की कालीन को चीरती हुई गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के पार और एक और चौका मिल गया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ तो 26 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 81 रन बना लिए अपने 3 विकेट के नुकसान पर वहीं पर। इसके बाद दूसरे सत्र में एक बार फिर जब दोनों टीमें मैदान पर होती तो यहां पर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने फिर से बेहतरीन खेल दिखाया। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्तर का खेल शुरू हुआ तो यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। ट्रेविस हेड के बल्ले से जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को हवा में खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, 1 बाउंस तो वहीं पर। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से 1 बाउंस एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद आज के दिन के 36वें ओवर में जब गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज तो उनकी गेंद पर भी एक और अपर कट शॉट खेलने में कामयाब हुए यहां पर ट्रेविस हेड और इस बार गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी जब 40वें ओवर में एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को लगाए गए तो उनकी गेंद पर भी एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ गेंद को गैप में डाला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद मोहम्मद सिराज के 42वें ओवर में भी एक और शानदार चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक यहां पर ट्रेविस हेड ने पूरा कर लिया। यह उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा था जो एक और शानदार अर्धशतक में तब्दील हो गया। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी आज के दिन के 47वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा और इस बार गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 51 ओवर में लगे उनके बल्ले से एक और शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए वह भी अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हो पाए और टीम के लिए एक और मजबूत साझेदारी भी कर डाली। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और भारतीय टीम मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज के आज के दिन के 47वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर कट के जरिए लगाने में कामयाब हुए ट्रेविस हेड। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन कट शॉट था जो कि आज का सबसे अच्छा शॉट लगा। इसके बाद उन्होंने यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के सामने स्टीव स्मिथ आए तो उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट भी यहां पर देखने को मिला। आकाशदीप की गेंद पर जब यहां पर ट्रेविस हेड ने बेहतरीन चौका जड़ते हुए गेंद को एक बार फिर से लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति हुई तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा यह सेशन, क्योंकि 27 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए 130 रन बनाकर फिर से टीम को मजबूत स्थिति में ले आए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा सत्र शुरू हुआ तो गेंदबाजी लेकर आए। मोहम्मद सिराज तो सामने थे स्टीव स्मिथ, लेकिन दोस्तों तीसरे सत्र की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को पैवेलियन भेजने में कामयाब हुए मोहम्मद सिराज और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे पहुंच गई विकेटकीपर अर्शभ पंत के हाथों में और भारतीय टीम को बड़ी सफलता यहां पर मोहम्मद सिराज ने दिला दी। स्टीव स्मिथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार 65 रनों की पारी खेलकर वह भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर अहम मौके पर मिल गई, क्योंकि भारत के लिए यह साझेदारी खतरनाक साबित हो रही थी। इसके बाद नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने इसी ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कवर बाउंड्री लाइन की तरफ ये उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन शॉट था वहीं पर। इसके बाद दोस्तों
यहाँ पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज जब आज के दिन का 54वां ओवर लेकर आए तो उन्होंने गेंद पर ट्रेविस हेड बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और यहाँ पर पहुंच गई सीधे आर्शब पंत के हाथों में, और मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को भी पेवेलियन भेजकर भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह शानदार परफॉर्मेंस गेंदबाजी में जारी रहा टीम इंडिया का, और जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 60 ओवर की तीसरी गेंद पर पेट कमिंस को भी यहाँ पर कैच करवाकर पेवेलियन भेज दिया केएल राहुल के हाथों में, और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। अब सत्र में भारतीय टीम पूरी तरीके से वापसी कर चुकी थी। इसके बाद आज के दिन के 63वें ओवर में रविंद्र जडेजा की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया यहाँ पर एलेक्स कैरी ने, और गेंद को सीधे स्टेडियम में पहुंचा दिया या फिर से स्टैंड में पहुंचाते हुए अपना पहला शानदार झड़ दिया। वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से रविंद्र जडेजा के ही 68वें ओवर में भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 70वें ओवर में अटैक पर एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को लाना पड़ा, और यहां पर जसप्रीत बुमराह ने आते ही शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क को पेवेलियन भेज दिया। मिचेल स्टार्क का बल्ले का बारी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर विकेट कीपर आर्शब पंत के हाथों में, और यहां पर एक और सफलता प्राप्त कर ली जसप्रीत बुमराह ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना दमखम दिखाया और यहां पर बोल्ड करके पेवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक और बल्लेबाज नेथन लियोन को और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। नेथन लियोन अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन आखिरकार 9 रन बनाकर वह भी पेवेलियन लौट गए। इसके बाद आखिरी विकेट आकाशदीप ने दिलाया, जब बड़ा शॉट खेलना चाहते थे उनकी गेंद पर एलेक्स कैरी, लेकिन सीधे वो कैच थमा बैठे विराट कोहली को, और उनकी पारी भी समाप्त हुई, और उनकी पारी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की पारी भी समाप्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इस पारी में शानदार परफॉर्मेंस जरूर किया था बीच में हेड और स्मिथ ने, लेकिन फिर भी 208 रनों पर पूरी टीम ऑन आउट हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन भारतीय टीम को भी थोड़ी सी बल्लेबाजी मिली, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर ही एक शानदार चौका यहां पर फ्लिक शॉट के जरिए देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार कट शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जब उन्होंने पेट कमिंस की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर केएल राहुल ने भी आज के दिन के भारतीय पारी के 7वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और एक और बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सामने की तरफ उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन शॉट था ये। इसके बाद 10वें ओवर में उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया केएल राहुल ने और अपनी पारी का पहला झड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के खेल की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि हम आखिरी ओवर में थे और इस आखिरी ओवर में भी एक शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला पेट कमिंस की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जब उन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सीधा 6 रन जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों आज के दिन भारतीय टीम को 10 ओवर खेलने को मिले, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने 36 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के 208 के जवाब में भारतीय टीम 36 रन बनाकर पहले दिन के खेल को अपने नाम करने में कामयाब रही। तो आज का दिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट कर